हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमारा अध्याय 2 चल रहा है। मतलब अध्याय 2 का हमने थियरी का जो पार्ट है वह कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अध्याय 2 का प्रश्नावली हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने 2 प्रश्न दिया था कि आपको बोला था कि यह प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और अपना उत्तर कमेंट में करना है। तो किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम उन प्रश्नों को भी हल करेंगे और बाकी प्रश्नावली के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपना सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए क्या प्रश्नावली 2.2 के पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 1 है उसके कुछ प्रश्न इसमें है, उसका पहले क्या कर रहा है कि उसके जो शून्यक निकालिए। द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, उसका शून्यक ज्ञात कीजिए। और क्या कर रहा है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसकी सत्यता का जांच भी यहां करना है। तो पहला इसमें क्या करना है, पहली बात क्या करना है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है, फिर शून्यकों का योगफल क्या है, फिर शून्यकों का गुणनफल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 के पहला जो प्रश्न है उसका पहला ए क्या कर रहा है कि x² - 2x, x² - 2x - 8। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है x² - 2x - 8। यह प्रश्न है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, इसको हम मान लेते हैं बहुपद px बराबर x² - 2x - 8। हमने क्या कर दिया, यह बहुपद क्या है, बहुपद x² - 2x - 8 है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। देखिए तो px बराबर क्या आ जाएगा, सभी को गुणनखंड करना आता है ना, तो सीधा चल रहे हैं यहां से। देखिए क्या करते हैं, जो गुणनखंड, जो नए बच्चे हैं वो देख ले यहां से। जो अचर पद होता है, अचर पद का हम x² के गुणांक से गुणा करते हैं। अब x² का गुणांक यहां क्या है, x² का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, यहां अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं, इसका जो गुणांक होगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। अब 8 का अगर फैक्टर करें क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 2 गुणे 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब ये क्यों लिखे, 2 गुणे 4, ऐसा क्यों लिखे, ये यहां अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, यहां हम जो x² है उसको वैसे ही एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो ये मध्य पद है 2x, ठीक है, इसको हम जो हमने गुणा किया आया 8 आया। ठीक है, 8 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि वह या तो प्लस करने पर या फिर घटाने पर, या तो माइनस मतलब जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, -2x आ जाए। कितना आ जाए, -2x। तो अब देखिए हम क्या करें, अगर हम -4x कर दें, -4x, ठीक है, और इसमें क्या करें, +2x जोड़ दें। क्या, +2x, इसमें हम करें +2x जोड़ दिए। अब 4x में -4 में +2
करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है, यक्स यक्स, ठीक है। अब इतना आ गया। अब 8 को इस तरह से उतार लेंगे, -8, ठीक है, इसे हटा देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब होता है दोनों में जो मिले, क्या है, दोनों में जो मिले उसको हम कहते हैं कॉमन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो पी यक्स बराबर क्या आ जाएगा। अब यहां से कॉमन क्या है, यक्स स्क्वायर का मतलब है, यक्स स्क्वायर का मतलब है यक्स इंटू यक्स, ठीक है, यक्स इंटू यक्स, ठीक है। तो यहां से अगर देखिए एक यक्स यहां है, 2 यक्स और एक यक्स बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो यक्स हो गया, बाहर निकाल लिया हमने। अब यहां क्या बच गया, एक निकाले तो एक बच गया, यक्स बच गया, -4 बच गया, इतना बच गया। ये पहला हमारा हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब हम +2x लिख सकते हैं। 2 प्लस यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन होगा, 2 देखिए 8 का गुणनखंड अभी दिखाया था, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया, यक्स बच गया, और 2 चौक 8, -4 बच गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा हमारा यह गुणनखंड सही हो रहा है, अगर दोनों कोष्टक में बराबर आ रहे हैं, समान पद आ रहे हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि यह हमारा जो गुणनखंड है यह सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अब पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर, अब एक कोष्टक में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे, दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, x - 4 और x - 4, तो हो जाएगा एक कोष्टक में x - 4, दूसरे कोष्टक में ये दो x + 2, x + 2, क्या बच गया, x + 2, ठीक है। अब इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें शून्य निकालना होता है तो हम बहुपद को करते हैं शून्य, इस px को करेंगे शून्य। ये क्या है, जो px है इसको हम क्या करेंगे, शून्य, ठीक है, px को हम करेंगे शून्य, ठीक। अब क्या लिखेंगे, देखिए x - 4 x + 2, ठीक है, x - 4 x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम लेंगे x - 4 को, फिर लेंगे x - 2 को, x + 2 को, ठीक है। तो x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया, एक शून्य का आ गया। इसको हम कह देंगे अल्फा मान लीजिए, इसको हम क्या मान लिए, अल्फा मान लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे, x + 2, दूसरा हमने लिया x + 2, ठीक है। अब यहां से 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, -2 आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, बीटा, इसको हमने क्या कर दिया, बीटा कर दिया, ठीक है। एक रूट आ गया, एक शून्य का आ गया 4 और दूसरा शून्य का आ गया -2, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, शून्यक ज्ञात कर लिया। पहला जो उसने कंडीशन लगाया कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक यहां से निकल गया। अब क्या बचता है, शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध, ठीक है। तो पहला जो है यहां से देख लीजिए, अब पहला देखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a होता है, ठीक है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a, क्या है ये फार्मूला है, ठीक है। तो अल्फा + बीटा का अल्फा का मान क्या है, 4 है, ठीक है। अल्फा का मान क्या है, 4 है, और बीटा का मान -2, कितना आ गया, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, ठीक है। ये हो गया अल्फा + बीटा, मतलब कि LHS आ गया, LHS आ गया, ठीक है, LHS आ गया। अब हम समीकरण में जाएंगे, -b/a का मान रखेंगे। देखिए क्या समीकरण का बहुपद में जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुपद है, ठीक है, ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। जब हम इसको द्विघात बहुपद से कंपेयर करेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर, क्या है, ax स्क्वायर + bx + c, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इससे जब इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो इसमें b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर क्या है, -2, और चिन्ह सहित रखते हैं, ठीक है। b बराबर क्या है, -2 है, ठीक है। a बराबर क्या है,
ए का मान क्या है यहां से 1 है और सी का मान क्या है -8 है। ठीक है, सी का मान क्या है -8। ठीक है, अब हम मान रखेंगे -2/1। ठीक है, तो बी की जगह हम क्या रखेंगे -2/1। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा -2। देखिए कोष्टक में कर दीजिए इसे। ठीक है, बी का मान क्या है -2 और माइनस यहां लगा है तो माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, अब क्या आ गया माइनस से माइनस कट जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया। ठीक है, RHS, तो यहां से क्या आ गया LHS बराबर RHS। संबंध की सत्यता का जांच हो गया। ठीक है, यह था शून्यकों का योगफल। अब दूसरा क्या होता है शून्यकों का गुणाफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। क्या होता है C/A। अल्फा का मान क्या है अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान क्या है बीटा का मान है -2 तो 4 दूनी 8 -8 आ गया। ठीक है, ये आपका अल्फा बीटा का मान आ गया। अब C/A क्या है C क्या है यहां से C है -8 C है -8 और एक मान है 1 तो कितना आ गया -8। यहां से भी क्या आ गया LHS बराबर RHS आ गया। क्या आ गया LHS बराबर RHS। इसकी सत्यता का जांच हो गया। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं कि जो इसके शून्यक हैं और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता का जांच। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है समझ में आ गया। यह था आपका पहला प्रश्न पहला का A। ठीक है, x² - 2x - 8 इतना समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा है 4s² - 4s + 1। दूसरा क्या है चलिए देखते हैं। दूसरा है 4s² - 4s और +1। ठीक है, यही है। ठीक है, यही है। अब हम देखिए ये हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है 4s² - 4s + 1 ये हमें बहुपद दिया है। तो इसका भी हम उसी तरह से करेंगे। तो हल हमने क्या माना बहुपद क्या है P। अब यस है ना तो यस लिखेंगे। ठीक है, PS बराबर क्या है 4s² - 4s और +1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड जैसे हमने पिछला वाला किया सेम उसी तरह हमें यह भी करना है। ठीक है, चलिए 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे PS बराबर। अब देखिए ये जो अचर पद है अचर पद को हम क्या करेंगे s² के गुणांक से गुणा करेंगे। ठीक है, s² के गुणांक से गुणा करेंगे। ठीक है, जो अचर पद है उसको s² के गुणांक से गुणा करते हैं। ठीक है, 1 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 × 4 बराबर 4। ठीक है, अब 4 का हम फैक्टर क्या करेंगे 2 × 2 लिख सकते हैं ना। 4 का जो गुणनखंड होगा 2 × 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से करते हैं। अब देखिए हम 4s²। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2s - 2s। ठीक है, माइनस फिर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, +1 इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसका दोनों में और इस दोनों में कॉमन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4s² - 2s तो क्या आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा मतलब दोनों में समान है। तो क्या आ जाएगा PS बराबर 4 नहीं अब क्या करेंगे कॉमन ले रहे हैं ना तो 2s क्या बच गया यहां से 2s बच गया माइनस यहां से जब 2s निकल जाए तो 1 बच गया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से लेंगे -1 दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो -1 जब कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, इतना बच गया। ठीक, ये हमारा इसका आ गया। ठीक है, अब हम फिर क्या आया यहां से PS बराबर एक कोष्टक में हो जाएगा 2s - 1 दूसरे में कोष्टक में हो जाएगा 2s - 1। एक कोष्टक में 2s - 1 दूसरे में भी 2s - 1। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे
इस बहुपद PS को क्या करेंगे, शून्य करेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को करेंगे शून्य। क्या करेंगे, बहुपद को शून्य करेंगे। देखिए जब हमने क्या किया, बहुपद PS को क्या किया, शून्य कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। अब देखिए जब बहुपद शून्य हो गया, क्या बच गया यहां से 2s - 1, एक कोष्टक में 2s - 1, ठीक है, दूसरे में भी 2s - 1 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। ठीक है, तो 2s - 1 बराबर शून्य मतलब 0। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो s बराबर क्या आ गया, s/2, ये हो गया हमारा अल्फा। हमने क्या नाम दे दिया इस शून्यक का, इस शून्यक का नाम दे दिया अल्फा। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा। तो दूसरा भी यही हो जाएगा 1/2। देखिए दूसरा 2s - 1 बराबर शून्य, तो 2s बराबर 1, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। s बराबर क्या आ गया, 1/2। ये हमारा रूट, ये शून्यक हो जाएगा बीटा। ये कैसा शून्यक हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये शून्यक हो गया बीटा। अब चलते हैं, हमारा शून्यक ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। क्या दोनों का जो योगफल है वह b - b/a के बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला देखेंगे यहां से, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान 1/2, 1/2, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम 2, और 2/2 कितना हो जाएगा, 1। आपको दिखा दे रहे हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 2। 2 का इसमें देंगे, भाग 1 बार गया, 1 का ऊपर 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 2/2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम इस तरह इसका भी देखेंगे, -b/a। ठीक है, -b/a क्या है, आते हैं यहां से बहुपद में, तो -b/a, तो b का मान क्या है, यहां से बहुपद से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, बहुपद से कंपेयर करेंगे। क्या है बहुपद से, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यह क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा, यहां से b का मान हो जाएगा -4, और c और a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 4, और c का मान हो जाएगा 1। ठीक है, c का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, a b c तीनों का मान निकाल लिए, अब इसमें रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। b की जगह पे माइनस कितना है, 4 है ना, b का क्या मान है, -4, तो -4। ठीक है, बटे a का मान क्या है, a का मान है 4, तो 4 कर देंगे। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या निकल के आया, LHS बराबर RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, पहली शून्यक का योगफल के सत्यता का जांच हो गया। अब दूसरा होता है, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a। ठीक है, अब इसमें भी हम मान रखेंगे और यह सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अल्फा का मान क्या है, 1/2 गुणे 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4, और c का मान क्या है, c का मान है 1, और a का मान है 4, तो क्या आ गया, LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS, यही हमें जांच करना था। तो यहां से भी हमारा शून्यक का योगफल और गुणनफल आ गया। ठीक है, समझ में आया बाबू, समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अब देखिए हम अगर यहां से इस तरह से किए तो हम लिख सकते हैं बहुपद। अब हम यहां से अतः लिखते हैं ना, इस तरह से जब आ गया तो हम लिखेंगे अतः बहुपद PS
पी एक्स क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हमें शून्य निकालना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 हो गया, तीसरा 6x² माइनस 3x माइनस 7x, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तीसरा 6x² माइनस 3x माइनस 3 और माइनस 7x, ठीक है, ये है ना 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले हम इसको सही से लिख लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x और माइनस 3, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे, अब इसका हल करते हैं, ठीक है। हल इसको हमने बहुपद px मान लिया, तो क्या हो जाएगा, px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब इसका करेंगे गुणनखंड करिए फिर, px बराबर, तो देखिए जो अचर पद है, यह अचर पद क्या है, 3 है, और x² का जो गुणांक क्या है, 6 है, तो 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18। अब हम 18 को इस तरह से गुणनखंड, मतलब इस तरह से इसे तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने में कितना आ जाए, ये चीज हमें मिल जाए, 7 मिल जाए, कितना मिल जाए, 7 मिल जाए, ठीक है। तो 18 को हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे, अगर 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ गया, 7। तो हम कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस 9x और प्लस 2x, ठीक है। अब इसको माइनस 3 इस तरह से लिख लेंगे, तो क्या हो गया, देखिए प्लस 2x और माइनस 9x कितना आ जाएगा, माइनस 7x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए px बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से अगर कॉमन ले 3x कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 3x कॉमन कर लिया, ठीक है। तो क्या यहां से क्या बच गया, 2x बच गया, 2x बच गया, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, x तो बाहर निकल गया, 3 बच गया, क्या बच गया, 3 बच गया। इतना समझ में आ गया, हमने कॉमन क्या लिया यहां से, 3x, देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, ठीक है। और x का गुणनखंड x² का को हम x इंटू x लिखते हैं, ठीक है। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणे 3, तो कॉमन क्या होगा, यहां देखिए x मतलब 3, यहां भी 3, तो 3 और 3 हमने निकाल लिया बाहर। अब देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, तो यहां 2x है, मतलब x गुणे x 2x है, और यहां 1x है, तो 1x बाहर हो जाएगा, 1x बाहर हो गया, तो 3x हमने कॉमन लिया, ये आ गया, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, चलिए इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब यहां से अब इसमें आते हैं, इसमें हमने +1 कॉमन कर लिया, +1 कॉमन किया तो यही 2x माइनस 3 आ गया, देखिए दोनों कोष्टक में समान आ गया ना, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहां से px बराबर क्या आ गया, 2x माइनस 3, दूसरा 3x प्लस 1 आ गया, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, बहुपद px को शून्य करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद जो px दिया है इसको हम मानेंगे शून्य, क्या करेंगे, शून्य, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अगर शून्यक निकालना है तो बहुपद को शून्य होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, तभी उसका शून्यक आएगा। अब हम करेंगे बहुपद को शून्य, तब हम करेंगे क्या, अब यहां जो हमारा जो गुणनखंड आया, फैक्टर जो हमारा कोष्टक में आया 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और फिर क्या आ गया, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। अब देखिए एक बार इसको लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2,
यक्स का मान क्या आ गया 3/2 और इसको हमने नाम दे दिया अल्फा दे दिया। ठीक है, इसका जो पहला शून्यक आ गया 3/2 अल्फा। ठीक है, दूसरा शून्यक क्या करेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, ये हमारा आ गया दूसरा शून्यक बीटा। यह कैसा आ गया दूसरा शून्यक बीटा आ गया। ठीक है, यह आ गया दूसरा शून्यक बीटा। ठीक है, यह आ गया दूसरा शून्यक बीटा आ गया। अब हम पहला निकालेंगे। पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। ठीक है, फार्मूला क्या है शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा -x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, अब देखिए मान, तो हमने अल्फा का मान क्या किया है 3/2 और प्लस बीटा का मान क्या है -1/2 -1/3 है ना, -1/3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 3/2 -1/3, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 2 का 6। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 3 का 9, 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। कितना हो गया 7/6, ये हमारा आ गया LHS आ गया। ठीक है, क्या आ गया LHS आ गया। ठीक है, अब हम इस तरह से निकालेंगे b/a। ठीक है, b/a -b/a। देखिए अब यहां से हम कंपेयर करेंगे फार्मूला से द्विघात बहुपद से, ये हमारा है ना। अब इसको हम द्विघात बहुपद ax² + bx + c से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो a का मान क्या आ जाएगा, a का मान यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, a का मान आ गया 6, b का मान क्या आ जाएगा, b का मान यहां से हम क्या करेंगे -7। ठीक है, और c का मान क्या आ जाएगा -3, c का मान -3, ये आ गया मान हमारा a b c का मान आ गया। ठीक है, अब यही मान हम रखेंगे आगे। अब हमने देखा b का मान क्या है -7, तो माइनस कोष्टक में -7, और a का मान क्या है, a का मान है 6। ठीक है, तो क्या आ गया माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया 7/6 आ गया। क्या आ गया LHS बराबर RHS बराबर RHS, तो हो गया हमारा LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS आ गया। इतना समझ में आ गया। अब हमें निकालना है इसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा में निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा के मान भी क्या हो जाएगा c/a होता है ना। अल्फा दो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है अचर पद बटे x³ का x² का गुणांक, क्योंकि हम द्विघात बहुपद में पढ़ रहे हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में तो हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। इतना समझ में आएगा, लगा लेंगे उसे। दूसरा आपको यहां से देख लीजिए अल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा मान 3/2 गुणे -1/3। ठीक है, 3 3 से कट गया तो -1/2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर c/a, तो c/a का मान, c का क्या मान है -3, a का मान क्या है, a का मान है 6/6, कितना आ जाएगा -1/, यहां से लीजिए -1/2। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये चीज आपको करना था। ठीक, यहां से हो गया। आप इसे दूसरा नंबर डाल के वहां से कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा। तो हमने 3 प्रश्न को हल किया है। ठीक है, 3 प्रश्नों को हल किया है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 4 पर। ठीक है, पहला प्रश्न का 4 नंबर। ठीक है, क्या है 4u²
प्लस 8u। नंबर 4u स्क्वायर माइनस 8u। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक, प्लस 8 है ना, प्लस 8, ये हमें बहुपद दिया है। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, बहुपद दिया है। ठीक, चलिए इसको हम अब करते हैं सॉल्व। इसमें तो 2 पद दिया है, अचर पद नहीं दिया है। ठीक है, अब उसको हम किस तरह से मानेंगे आगे हम बताते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, हल करते हैं। हमने इसको नाम दिया बहुपद क्या है, पी यू बराबर क्या दिया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहां से क्या आ जाएगा, पी यू बराबर, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 4u कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन हो गया। ठीक है, जब हमने 4u कॉमन लिया तो यहां से क्या बच गया, u बच गया। ठीक है, क्या बच गया, u, और यहां से क्या बच गया, 2, 4 दूनी 8। देखिए गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 4u कोष्टक में u प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, बहुपद पी यू को क्या करेंगे, शून्य करेंगे। ठीक है, बहुपद पी यू को क्या करेंगे, शून्य करेंगे। तो क्या आ गया, 4 मतलब 4u कोष्टक में u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से पहले लेंगे 4u बराबर 0, तो u का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ये आ गया अल्फा आ गया। ठीक है, बीटा यहां से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0, u का मान आ गया -2, ये हो गया बीटा। क्या आ गया, बीटा आ गया। ठीक है, अल्फा और बीटा यहां से शून्यक निकल के आए। ठीक है, देखिए शून्यक अगर देखिए इसमें रखिए 0, तो u का मान जब 0 रखें तो 0 0, क्या आ गया, शून्यक हो गया 0, अर्थात यह सही है। ठीक है, हमारा शून्यक क्या आ गया, 0 और -2 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसकी सत्यता का जांच। सत्यता पहला देखते हैं, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब इसको हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहां अचर पद कुछ नहीं, अचर पद कुछ नहीं है तो मतलब c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c का मान क्या आ गया, 0 आ गया। a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 4, a का मान आ गया 4 और b का मान आ गया 8। b बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ये हमारा मान आ गया। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखिए अल्फा हमने क्या निकाला, 0 प्लस बीटा क्या निकाला, -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 आ गया। LHS आपका क्या आ गया, -2। ठीक है, अब हम RHS की बात करते हैं, तो -b का मान क्या है, b का मान है 8। ठीक है, b का मान कितना है, 8, a का मान 4, तो हम क्या करेंगे, -8 और a का मान क्या है 4, कितना आ गया, -2 आ गया, बराबर क्या हो गया, RHS। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। पहला सत्य तक जांच हो गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। क्या है, c/a है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान रखिए और c/a का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देखिए अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए c का मान क्या है, 0 और इसका a का मान 4, कितना हो जाएगा, 0। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। सीधा सीधा मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। LHS बराबर RHS। इतना समझ में आ गया, सही है। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कि कौन सा प्रश्न बच गया, प्रश्न नंबर इसका 1 का 5 और 1 का 6, 2 प्रश्न बच गए, ये और ये। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका शून्यक निकालना है और शून्यक को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है हमारा शून्यक आया क्या क्या है। ठीक है, 2
प्रश्न है, एक के 2 प्रश्न बचे हैं, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, हमने 4 प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, फिर उसके जो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यह जो संख्या आपको दिख रहा है, यह क्या है, एक है शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं। जैसे पहला इसमें क्या है, 1/4, दूसरा दिया है -1। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, -1। देखिए -1, 1/4, माइनस नहीं ना यहाँ, 1/4 दिया है। ठीक है, 1/4। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला हमने पढ़ाया था कि शून्य को, मान लीजिए 2 शून्य दिया है, अल्फा व बीटा। क्या हमने एक फार्मूला बताया था कि 2 शून्य दिया है, अल्फा व बीटा, तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद px क्या हमने बताया था, px बराबर क्या होता है, k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये फार्मूला आपको याद है, ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं, जल्दी से बताइए, ये फार्मूला आपको याद है। द्विघात बहुपद का 2 शून्य दिया है, अल्फा व बीटा, तो उसका जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, px बराबर k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, आपको याद है। अब यहां k क्या था, k एक वास्तविक संख्या था। क्या था, k एक वास्तविक संख्या था। अब इसी फार्मूला को आपको यूज करना है और इसमें मान रखना है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला है 1/4 -1। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, अल्फा, हल देखते ना, हल माना 2 शून्यक हैं, अल्फा व बीटा। ठीक है, अल्फा व बीटा, इसके 2 शून्यक हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हमने बताया था, शून्यक है, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। ये क्या, अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो फार्मूला क्या निकल के आया था, px बराबर k कोष्टक में x² माइनस अल्फा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ये आया था। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आया था। ठीक है, ये हमारा क्या आया था, फार्मूला आया था। ये हमने फार्मूला पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे सीधा। तो अल्फा देखिए यहां क्या दिया है, दिया है, इस तरह से लिखेंगे, दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या दिया है, 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या दिया है, -1। ठीक है, अब ये जो दिया है इसको हम इस फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो px बराबर क्या हो जाएगा, k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या दिया, 1/4, तो 1/4। ठीक है, और इंटू x। ठीक है, x हमने रख लिया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, -1, तो कोष्टक में -1। ठीक है, कोष्टक बंद, कोष्टक में -1, फिर कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, क्या होगा, कोष्टक बंद हो गया। ठीक, अब आगे इसका क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए px बराबर क्या आ जाएगा, k कोष्टक में x²
माइनस 1/4 या इस तरह से लिख सकते हैं x/4, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको k का मान आप 1 भी रख सकते हैं क्योंकि k एक वास्तविक संख्या, आप इसका कुछ भी मान रख सकते हैं। तो हम इसको k को हम क्या मान लेते हैं, k को हमने क्या मान लिया, 4 मान लिया, ठीक है। देखिए अगर हम k का मान 1 रखते हैं, 1 रखेंगे, फिर इसका एलसीएम लेके इससे बहुपद बनाएंगे, ठीक है। तो हमने सीधा इसका मान 4 रख दिया, ये कट जाएगा अपान में, ठीक है, तो सीधा सीधा मान आ जाएगा। हमने क्या किया, k का मान क्या मान लिया, 4 माना, ठीक है, माना हमने क्या, k का मान क्या है, 4 है, ठीक है। तो p x क्या हो जाएगा, तो 4 कोष्टक में x² माइनस x/4 माइनस 1 कोष्टक बंद। अब देखिए k की जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है, k की जगह पे 4 रख दिए। अब 4 का इस कोष्टक में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो p x बराबर क्या आ जाएगा, तो 4x² माइनस, देखिए अब यहां से जब 4 करेंगे 4x/4, 4 से कट गया, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो क्या हो गया यहां से x आ गया, ठीक है। और 4 का गुणा -1 में -4, ठीक है, ये आ गया आपका बहुपद। क्या आ गया, बहुपद। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को, समझ में आया कि ना, हाँ या ना बाबू, समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। आपको क्या करना था, हमें दिया था अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल दिया था। तो हमने क्या किया, एक फार्मूला था px बराबर k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इस फार्मूले का यूज किया और हमने मान रखा, हमारा बहुपद आ गया। इसी तरह से हम इसके दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न इसका क्या है, पहला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, कड़ी में 2 1/3, दूसरा मतलब वर्गमूल 2 और 1/3, यही है ना, वर्गमूल 2 और 1/3, ठीक है। अब इसका हल करते हैं। हल हमने जैसे बताया पिछला, इस तरह से आपको लिखना है और ये फार्मूला लिखना है, फिर सीधा से करना है। हम सीधा कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, वर्गमूल 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1, ठीक है। अब फार्मूला हम जानते हैं क्या है, फार्मूला है px बराबर k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में x, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, ठीक है। चलिए px बराबर क्या हो जाएगा, k कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, वर्गमूल 2 x आ जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, ठीक है, 1, ठीक है, 1/3 है ना, 1/3 है, ठीक है। अब प्लस बीटा बराबर 1/3, ठीक है। अब मान रखेंगे, ठीक, तो 1/3, तो हमने क्या किया, यहां रखेंगे 1/3, 1/3, ठीक है। अब सही हो गया, 1/3 वर्गमूल 2 1/3 इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इतना जब आ गया, देखिए अब k यहां क्या है, एक वास्तविक संख्या है, सीधी सी बात है, एक वास्तविक संख्या है, मान हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें रखने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर उसका बहुपद बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहां क्या किया, अगर हम k का मान लेते हैं 3, k का मान लिए 3, आसानी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। जब k का मान 3 लिए तो px बराबर क्या आ जाएगा, 3 कोष्टक में x² माइनस
वर्गमूल 2x प्लस 1/3, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखिए px बराबर क्या आ जाएगा, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 3/3। अगर 3/3 करें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 1। ठीक है, यही हमारा आ गया बहुपद, यही हो गया बहुपद और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना हो गया आपका आंसर। ये सब समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? लेक्चर काफी लंबा हो गया है, काफी इसका जो ड्यूरेशन है काफी ज्यादा हो गया है, 40 मिनट से ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब इसमें कितने प्रश्न बच जाते हैं, अब इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न बच जाते हैं जो कि आपको क्या करना है, होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लगाइएगा, जो नहीं आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम आपको क्या करेंगे, सॉल्व करके कमेंट आपको उसका भेज देंगे। ठीक है, उसका एक फोटो खींचेंगे, आपके कमेंट पर डाल देंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न हल करना है। ठीक है, 4 प्रश्न हल करना है, बहुत सिंपल है प्रश्न, बस केवल इसी तरह से आपको हल करना है। बस इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, फार्मूला आपको क्या रखना है, फार्मूला आपका यह दिया है px बराबर k कोष्टक में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला है, इस पे आप लगाइए, सीधा सीधा आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम ये क्लास रखने वाले नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, लगभग 50 मिनट का क्लास होने वाला है, तो इसको हम ज़्यादा बढ़ाने वाले नहीं है। ठीक है, अब आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर मतलब लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और आपको सपोर्ट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। इतना आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, जो चैनल पर नए हो क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपको मिल जाए आसानी से। ठीक है बच्चों, तो आज का देखिए हमारा जो बहुपद है, इसका हमने पूरी तरह से यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रश्नावली भी हल कर लिया है। अब बाकी दो 4 प्रश्न जो बचे हैं आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला कक्षा मतलब चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोमवार को आपको लेक्चर पहला मिलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, मतलब अध्याय 3 का। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।